अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी और गारंटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले तो यहाँ पे ये डिफरेंस होता है कि इंडेमनिटी में देर आर टू पार्टीज। एक तो यहाँ पे इंडेमनीफायर होता है जो कि इंडेमनिटी को प्रोवाइड करवाता है, एंड इसके अलावा हमारे पास इंडेमनीफाइड होता है यानी जिसको इंडेमनिटी का बेनिफिट मिलता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टीज होती हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो होता है प्रिंसिपल डेटर यानी जिसको लोन मिल रहा है। सेकंड यहाँ पे होता है प्रिंसिपल क्रेडिटर यानी कि जो लोन दे रहा है। एंड थर्ड पार्टी यहाँ पे होते हैं गारंटर यानी जो इस पूरी ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी तीन पार्टीज हो गई हैं। इसके अलावा हमको ये भी याद रखना है, सेकंड डिफरेंस आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि सेक्शन नंबर 124 में इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट है एंड सेक्शन नंबर 126 में गारंटी का कॉन्सेप्ट है। तो यह मान सकते हो कि सेकंड डिफरेंस हो गया। इसके अलावा हमारे सामने थर्ड डिफरेंस आता है दैट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देयर इज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड के बीच में। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आप देखोगे, इफ यू विल सी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर आर थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। पहला कॉन्ट्रैक्ट हमको पता है प्रिंसिपल डेटर और प्रिंसिपल क्रेडिटर के बीच में होता है। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होता है बिटवीन प्रिंसिपल क्रेडिटर एंड गारंटर। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड गारंटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तीन कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने आ रहे हैं। फोर्थ डिफरेंस आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देयर इज ऑलवेज सम लेवल ऑफ कंटिंजेंसी। फॉर एग्जाम्पल ए बी को बोलता है कि अगर हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसकी वजह से अगर बी को कोई भी नुकसान होता है देन ए विल इंडेमनीफाई बी। ए यहाँ पे बी को इंडेमनीफाई करेगा, कंपनसेशन देगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि देयर इज अ कंटिंजेंसी इन्वॉल्व्ड। यहाँ पे अगर ए को गलती करेगा तभी वो बी को पैसे देगा, अगर ए गलती करेगा ही नहीं तो वो बी को कोई भी पैसा नहीं देगा। तो यहाँ पे कंटिंजेंसी इन्वॉल्व है। अगर एक सर्कमस्टांस होगा तभी सामने वाली पार्टी को यहाँ पे पैसे मिलेंगे। लेकिन आप देखोगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में देयर इज नो कंटिंजेंसी इन्वॉल्व। यहाँ पे कोई भी कंटिंजेंसी इन्वॉल्व नहीं होती है। रादर दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज सस्पेंडेड इन नेचर। यहाँ पे गारंटी जो है वो किसी कंटिंजेंसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सी यहाँ पे गारंटी देता है कि अगर ए पैसा नहीं देगा तो बी को पैसा मैं दूंगा। यहाँ पे बी को कोई भी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई कंटिंजेंसी इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे बी को पैसा मिलना गारंटीड है एंड दैट इज व्हाई वी विल से कि हियर देयर इज नो कंटिंजेंसी इन्वॉल्व्ड। तो ये डिफरेंसेस हमको यहाँ पे याद रखने हैं।